दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेल्फ फाइनेंस का सेकंड लिस्ट कब आएगा, ये है आपका सवाल। कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो ऑलरेडी फर्स्ट लिस्ट रिजल्ट का आ गया है। सेल्फ फाइनेंस का क्लास 11th का फर्स्ट लिस्ट आ गया है सेल्फ फाइनेंस का। लेकिन सवाल ये है, आप लोग कमेंट्स में पूछे हैं हमारे बहुत सारे वीडियोस में कि कब आएगा सेकेंड लिस्ट। तो चलिए आपको पूरा डिटेल ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि सेकेंड लिस्ट आपका कब आएगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं, शायद कहीं सेकेंड लिस्ट आ गया हो। तो यहाँ पे कहीं सेकेंड लिस्ट तो नहीं आया है। अभी वही न्यूज़ है कि क्लास 11th का एडमिशन लिस्ट अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम डिक्लेयर्ड 2023 to 24, बस यहाँ भी वही है। लेकिन चलिए अभी हो सकता है कि इसमें कहीं वेटिंग लिस्ट में हो बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है रोल नंबर, ये है स्कूल का कोड। तो ये रहा रोल नंबर, ये रहा स्कूल का कोड, और यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि वेटिंग लिस्ट। इस पूरे लिस्ट में वेटिंग लिस्ट का नाम कहीं नहीं है। चलिए एक काम और कर लेते हैं, यहाँ 6 पॉइंट्स है, इस 6 पॉइंट्स में देख लेते हैं, शायद कहीं हो सेकेंड लिस्ट का जिक्र। तो कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल काउंसलिंग amuonline.ac.in एज पर द शेड्यूल नोटिफाइड सेपरेटली फॉर काउंसलिंग प्रोविजन। यानी ये तो रिजल्ट आया है, लेकिन काउंसलिंग के लिए सेपरेट एक नोटिस आएगा कि कब से काउंसलिंग आपकी शुरुआत की जा रही है। तो आपको ऑनलाइन ही काउंसलिंग करना होगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम और नॉट कंप्लीटिंग द रिक्विजिट स्टेप्स एज पर नोटिफाइड शेड्यूल शैल फॉरफिट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन। अगर जो स्टिपुलेटेड टाइम्स है नोटिफिकेशन में, अगर उस टाइम पे आप ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो आपका जो एडमिशन होगा क्लेम को, उसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी आपको अगर लेट हो गया तो कोई चारा ही नहीं बचेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में देख लेते हैं, शायद कुछ हो सेकेंड लिस्ट का। तो एडमिशन विल बी ऑफर्ड ऑन द एज पर रूल्स टू रिपोर्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड द क्लियरेंस फ्रॉम द प्रोक्टर ऑफिस। एडमिशन ऑफर किया जाएगा जब आपके एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा और प्रोक्टर ऑफिस से क्लियरेंस मिल जाएगा, तब आपका एडमिशन किया जाएगा। ये तीसरे पॉइंट है। चौथा में क्या है, देखिए, कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस एंड ऑल अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल along with the 10 passport size photographs at the time of physical reporting आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन। यानी आप पहले ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के बाद आपको फिजिकल जब जाएंगे वहाँ एडमिशन लेने, तब आपको 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। कैंडिडेट को मार्कशीट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और भी जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, इंक्लूडिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, समथिंग लाइक दैट। पांचवा में देख लेते हैं कुछ है क्या। एलिजिबिलिटी रूल शेड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड शैल नॉट रिलैक्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी एलिजिबिलिटी का जो नियम है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। किसी भी कंडीशन पे, किसी भी सर्कमस्टांसेस पे वो एलिजिबिलिटी में 1% भी छूट नहीं दिया जाएगा। यानी जो एलिजिबिलिटी है तो है भाई, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। छठवां में देख लीजिए क्या है, कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट वेबसाइट एंड ऑल्सो कीप लॉगिंग इन टू his or her काउंसलिंग अकाउंट फॉर अपडेट्स। ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाला, इस पे आप विजिट करते रहिएगा और इसके साथ साथ आप अपने लॉगिन करके भी आप देखते रहिएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, कि कहीं उसमें तो आपको कुछ एडमिशन से रिलेटेड कुछ नहीं आया। इस 6 पॉइंट्स में कहीं नहीं लिखा है कि सेकेंड लिस्ट आएगा या वेटिंग लिस्ट का अलग सेपरेट आएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये कल्चर है और एक कल्चर बन चुका है कि जिसका भी एडमिशन का ऑफर दिया जाता है 99% एडमिशन ले लेते हैं, तो सीटें बचती ही नहीं है। इसीलिए क्लास 11th का कभी भी स्पेशल स्पोर्ट एडमिशन, स्टे वैकेंसी, मॉपअप राउंड कुछ टाइप का क्लास 11th का 99% नहीं होता है। चाहे आप जामिया के स्कूल की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल की बात करें, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU बोलते हैं, उसके भी स्कूल में सीटें बचे नहीं रहती है। सीटें जो भी आती है तुरंत फिल हो जाती है, क्योंकि इन तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्कूल है,
एएमयू, जामिया और बीएचयू में, और तीनों में इंटर्नशिप का कोटा भी है, यानी अच्छे अच्छे कोर्सेज में रिजर्वेशन मिलता है, कोटा मिल जाता है। तो कोटा के वजह से स्कूल में बहुत ही टफ कंपटीशन होता है और जो भी सीटें बची रहती है तुरंत फिल हो जाती है। तो सेकेंड लिस्ट आने का नामो निशान नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और पिछले कई साल का रिकॉर्ड देखें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी भी सेकेंड सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट नहीं आई है। तो ये ध्यान रखिएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लॉगिन पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपको एडमिशन कहीं ऑफर तो नहीं किया गया है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें कि कोई भी अगर नोटिस आती है तो उसको आप देखते रहें। एक लिमिट होता है ना कि कब तक आप ये करते रहेंगे, कहीं ना कहीं एडमिशन तो लेना होगा, जहां भी लेना चाहिए अगर वहां नहीं हो पाता है तो कहीं इसके दूसरे तीसरे अल्टरनेटिव ज़रूर होना चाहिए कि एएमयू, जामिया, बीएचयू में नहीं हुआ तो कहाँ पे जाएं, किस इंस्टीट्यूट्स में ले, तो अल्टरनेटिव भी, क्योंकि टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं, एक साल बर्बाद करके फ़ायदा नहीं। तो अगर इन तीनों यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो इनसे और भी बेटर यूनिवर्सिटी है, मैं भी टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। जैसे अभी यूपी में अटल आवासीय स्कूल खुला है, उसमें भी मौका था, आगे भी अगले साल मौका मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है कि उसमें कैसे एडमिशन होगा। तो ऐसे भी और भी यूनिवर्सिटी का अपडेट आएगा, जैसे हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली का, तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप अपना अल्टरनेटिव खोजते रहिए कि अगर एएमयू के 11th में नहीं हुआ तो कहाँ मुझे 11th में एडमिशन लेना है। अगर कोई नोटिस आती है तो ज़रूर मैं बताऊंगा, अगर नहीं आती है आप भी देखते रहिए, अगर नहीं आती है तो आप कहाँ आगे एडमिशन लेंगे उसकी तैयारी घर पे किसी से राय लेके, किसी से मशवरा लेके कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी अपडेट के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।